स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आप लोगों का सुपर टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपका 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट हो गई और इसे पूरी कंप्लीट वीडियो को देखते रहें। आपको एक एक क्वेश्चन हम इतने इजी तरीके से कराएंगे कि आप वन टाइम में सारे के सारे कंसेप्ट और सारे के सारे क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो बेटा आप हमारी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते रहें। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो क्वेश्चन में खुद ही बोला था कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मैंने मान लिया यहाँ पर जो आफताब की वर्तमान आयु मैंने क्या मान ली यहाँ पर x और उसकी पुत्री की आयु क्या मान ली 22 वर्ष मान ली। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये देखना है कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आफताब की पुत्री जो आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट नोट याद रख लेना हमारे कि अगर वर्ष देखो 7 या पहले की बात करें, पहले या आपका पूर्व की बात करता है ना, तो क्वेश्चन में आपकी एज क्या होगी माइनस होगी। जैसे एग्जांपल दिया, आज मान लो मेरी एज 20 साल है। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मेरी एज क्या है 20 साल है, तो 4 साल पहले मेरी एज क्या रही, 4 साल पहले मतलब आज से 4 साल पहले एज क्या रही होगी। तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, 20 में से 4 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, मेरी 16 बचेगी। तो पहले की बात करें ना, तो आज की एज में से जब प्रेजेंट एज में से ना, तो आप जो आपकी एज है जितनी बता रहा है 4 साल या 2 साल या 3 साल, उसे माइनस कर दो तो आपकी 4 साल पहले की एज पता चल जाएगी। अगर बाद कहे मतलब बाद मतलब आफ्टर में कहता है, तो आफ्टर में याद रखना आपकी एज जैसे आज वर्तमान 20 साल है, ठीक है। आपसे कहूँ 2 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, 2 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप क्या काम करोगे, आज आपकी एज 20 साल है तो 2 साल बाद में आपका क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 22 साल के हो जाओगे। आप खुद ही सोचो, आज की एज से आप 2 साल, ठीक है, 2 साल बाद की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव हो जाता है, और मैं पहले की बात करता हूं तो नेगेटिव होगा। ये 2 पॉइंट आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे एज वाले क्वेश्चंस में। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें खुद कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले, तो लिखोगे तो 7 वर्ष पूर्व, आप कह सकते हैं यहाँ पर 7 ईयर्स एगो, तो 7 साल पहले। अब क्या आएगा हमारे पास 7 साल पहले, आफताब की आवाज एज क्या आ जाएगी, आफताब की आयु कितनी आ जाएगी। देखो वर्तमान एज x है और 7 साल पहले, तो पहले मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने वर्तमान एज 20 थी तो उसमें से 4 माइनस कर दिया, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे x में से 7 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 साल पहले की बात कर रहा है। ऐसे उसकी पुत्री की आ जाएगी, तो पुत्री की आयु तो क्या आ जाएगी 22 - 7। ओके, अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, कह रहा है ना 7 गुनी आयु को था। कौन था, आफताब। तो यहां पर देखना कि आफताब की एज मैंने यहां ले ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आफताब की एज यहां ले ली और उसकी पुत्री की एज यहां ले ली, तो उसने कहा है कि आफताब ना 7 गुना था मतलब अपनी पुत्री से, तो यहां पर आ जाएगा 7 आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना 7 क्यों कैसे आया, देखो समझा रहा हूं कि सपोज मान लो कि एक x है और एक y है। मैंने कहा x ना 7 गुना है किसका, मेरे पास क्या y, मैंने कहा जो x है ना वो 7 गुना है किसका y का। तो अगर मैं y का मान 1 मानूं, y का मान
बाई का मान क्या मानूं मैं, 1 मानूं, तो x का मान कितना आएगा, 7 गुने की बात करिए ना कि x 7 गुना है बाई का, तो 7 × 1, देखो आ गया x बराबर 7। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, 7 गुनी का मतलब बताया है, गुनी का मतलब, तो यहाँ पर जिसकी बात करता है देखो कि आफताब है, उसकी पुत्री से खुद ऑटोमेटिक 7 गुना होगा। तो इसे अब सॉल्व कर लो, इसके इंटू इसमें कर दो 7 बाई और हो जाएगा 49। इसको इधर लेके आ जाओ और 7 को इधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा 49 माइनस का कि प्लस हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास 70 बाई बराबर माइनस का 42। इक्वेशन 1 मान लो। ओके, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की कंडीशन लेना, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष देखो इसी एज में ऐड करना है दोबारा से बात को, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है इस वाले, 3 वर्ष के बाद लगा लो आफताब की एज क्या आ जाएगी, केस सेकंड है हमारे पास है, तो आफताब की आयु 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। देखो आज वर्तमान x है तो बाद उसकी क्या होगी, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3, बाद की बात करता है तो प्लस कर देते हैं, और पुत्री की आयु क्या आ जाएगी, पुत्री की आयु क्या आ जाएगी 22 + 3। 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का है, 3 गुनी आयु का है तो कौन, आफताब, तो यहाँ पर लिख लेना x + 3 और ये 3 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास ये जो आफताब है 3 गुना हो जाएगा अपनी पुत्री का। तो अब इसे भी इंटू कर लो, इसकी इंटू इसमें करो 3 बाई, इसकी इंटू इसमें करो 9 हो जाएगा। अब इसे उठा के इधर ले जाओ, इसे उठा के इधर ले जाओ, x - 3 बाई, इसे उठा के ले जाओगे 9 - 3, कितना आ गया 6 बचेगा। इसे इक्वेशन मान लो 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप देखना कैसे सॉल्व करते हैं आगे। रुक जाओ, चलो बेटा यहाँ पर हमारा देखो 2 इक्वेशन बनी थी ये और ये। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे ग्राफ की तरह, मतलब ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है, मतलब x और y की जो वैल्यू निकल के आएंगी ना आपकी ग्राफ से निकल के आएंगी। तो आप इक्वेशन फर्स्ट से लेके चलना, इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ x - 7y बराबर माइनस का 42, और यहाँ पर एक बॉक्स बनाना, इस बॉक्स में आपको कम से कम 2 सॉल्यूशन तो करने ही हैं, x यहाँ लिख लेना y। अब x के स्थान पर ऐसी वैल्यू पुट करो कि यहाँ पर y का मान निकल के आए। देखो कोशिश करना, देखो कुछ भी पुट कर सकते हो आप, 2 या 3 या 4 या 5 या 6, कोशिश करना कि x के स्थान पे ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये आपका पॉइंट से बच जाए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने x के स्थान पे 0 पुट कर दिया, तो 0 पुट करूंगा, देखो x के स्थान पे मैंने 0 पुट करा है यहाँ, तो आ जाएगा हमारे पास 0 - 7 इंटू बाई 42, तो 7 - 7y बचेगा माइनस का 42, और y कहाँ जाएगा इसके अपॉन में। तो आप 7 से काटोगे इसे तो कितनी बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, 6 लिख दोगे। अब आगे क्या करना है, अब दूसरा सॉल्यूशन निकालना है। तो दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ y के स्थान पे आप 7 रख दो। देखो कोशिश करना 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आपका छोटा छोटा ग्राफ बन जाए और सॉल्व भी हो जाए। यहाँ पर आप 7 ही रख दो, 7 रख दिया मैंने y के स्थान पे, रखो। देखो x - 7 इंटू 7 बराबर 42, और x ये हो जाएगा 49 माइनस का 42, इसे उठा के इधर ले जाओ, माइनस का 42 प्लस का 49 हो जाएगा। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपका 7, तो यहाँ पर आ गया 7, मतलब मैंने 7 रखा तो 7 ही आया। अब देखो दूसरा सॉल्यूशन करो ऐसे ही। अब दूसरा सॉल्व कर, इसे थोड़ा रब कर रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। ऐसे मुझे करना है इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन। इक्वेशन सेकंड क्या है, x - 3y बराबर 6। ऐसे यहाँ पर बॉक्स बनाओगे एक, यहाँ पे लिखना है x, यहाँ लिखना y। अब x के स्थान पे ऐसी वैल्यू पुट करो कि यहाँ पर
y का मान निकल के आ जाए। मैंने अगर x का मान 0 मान लिया तो y का मान कितना आएगा, देखो मैंने कि 0 हो गया और 3 इंटू बाई बराबर 6। 3 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, माइनस में 3 से काटो कितना कटेगा हमारे पास, माइनस का 2 बार कटेगा, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 2। अगर मैं यहाँ y का मान मैंने 1 रख दिया, क्या रख दिया, मान लो आपने माइनस का 1 रख दिया, अप्रोक्स माइनस का 1 या 2 रख लो क्योंकि यहाँ पर बड़ा ना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, इसलिए मैंने -1 रख दिया। तो -1 यहाँ रखो तो x बराबर 3 इंटू माइनस का 1 बराबर 6, तो हो जाएगा तुम्हारे पास ये प्लस का 3 बराबर 6। 3 को इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा, माइनस का 6 में 3 के 3 बचेगा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3। अब मेरे पास 2 सॉल्यूशन निकल के आ गए, इस इक्वेशन का ये आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। आप यहाँ कुछ भी पुट कर लेना, 2 4 6 8 10, ये मत सोचना कि हमने यहाँ की सर ने 1 कैसे पुट कर लिया, 2 कैसे पुट कर लिया, आप कुछ भी पुट कर लो, पर कोशिश करना कि पॉइंट से बचो आप, 0 या 4 5 कुछ भी। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही आपको ग्राफ से बोलेगा कि इस क्वेश्चन को आप ग्राफीय विधि से सॉल्व करो, और क्वेश्चन में बोल भी रखा है। तो देखो ये हमारे पास क्या होता है, 0 0 होता है, ये हमारे पास क्या होता है 0 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप्रोक्स इतना ले लेंगे। एक्स अक्ष होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास आपका माइनस का एक्स अक्ष, ये होता है प्लस का, और ये होता है हमारे पास माइनस का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ये ले लेना, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 अप्रोक्स 3 6 तक ले लेना। अब करना क्या है, अब ये जो पॉइंट हैं एक्स और वाई के जो सॉल्यूशन निकल के आए थे, इसमें आपको टी नोट करने हैं पॉइंट को। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मेरे पास 0 है, एक्स अक्ष पे 0 है, और ये हमारे पास पॉइंट देखो एक्स वाई माने जाएंगे ये, तो ये 0 है, बाई में कितना चला वो हमारे पास 6 चला, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। और फिर क्या 7 एक्स अक्ष में, तो 7 ये रहा, और वाई अक्ष में कितना है 7। अब देखो इसका पॉइंट मिलाओगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा ना, ये पॉइंट ऐसे गया 6 7 है ना, सॉरी 7 था, ये हमारे पास 7, ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और एक हमारे पास पॉइंट है देखो खुद अपने आप में ये है, और एक पॉइंट ये है, तो ये देखो 0 था क्योंकि इधर ना बढ़ा ना इधर बढ़ा, तो एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास रिया, एक पॉइंट ये आ गया। अब इनको क्या कर दोगे आप, एक दूसरे की ओर मिला दो, खींच दो, ठीक है, ये आ जाएगा। थोड़ा सा देख लेना, ये ग्राफ में अच्छे से क्वेश्चन बनता है, वैसे बोर्ड बना रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका इस टाइप से। अब दूसरा देखना है हमारे पास, अब दूसरे का देखे चलो, ये 0 है, 0 ऐसे रहेगा, और इधर माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 यहाँ। एक आ गया हमारे पास, ये है 3, तो 3 आ गया ये रहा, और ये हमारे पास माइनस का 1, तो ये इस टाइप से ले लेना, ठीक है। और ये ऐसा है, अब इसे ऐसे मिला देना, कर देना, खींच देना, तो इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। तो देखो ये लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही ना, तो कह सकते हैं कि इस वाले इक्वेशन का आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। एक्स और वाई के जो मान के निकल के आएंगे वो हमारे पास कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो वहाँ पर हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें इस टाइप से, तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा। जब लाइन एक दूसरे के ओवरलूप मतलब एक दूसरे के प्रॉपर ऊपर आती है तो वहां पर इन्फिनिटी सॉल्यूशन आएंगे। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, अब दूसरा ग्राफ देखना कैसे, इसे आप नोट करें जल्दी से। देखो बच्चों आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसे पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन में कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। अब एक चीज समझो कि मैं कहूं
1 किलो चीनी, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, पहले फिर समझाऊंगा इसे क्या कह रहा है। 1 किलो चीनी मान लो आपकी 10 रुपए की है, एग्जाम्पल दिया है। 1 किलो चीनी 10 रुपए की है, तो 3 किलो किसकी आएगी? आप क्या करोगे, 10 इंटू 3 कर दोगे ना। मतलब हमारे पास जो वेट आता है उससे 10 इंटू कर दोगे, मतलब जितने प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या कर देते हो, इंटू कर देते हो। ऐसे ही हमारे पास ये है क्वेश्चन, एक अगर 3 बल्ले हैं और 6 गेंद हैं, इन दोनों को मिलाकर इतने रुपए में वो खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया बल्ले का मूल्य x रुपए है और गेंद का मूल्य आपका क्या है, 22 रुपए है। तो टोटल रुपए कितने हमारे पास, 3900 रुपए। तो कितने प्रोडक्ट खरीदे हमने, 3 और 6 खरीदे। तो क्या लिखोगे इसे, माना कि 3, इसे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास 3 बल्ले हैं, तो बल्ले का मूल्य हमारे पास कितना था, x था, तो 3x हो जाएगा प्लस, और हमारे पास कितने, देखो मूल्य कितने गेंदे हैं हमारे पास, 6 गेंदे हैं और मूल्य कितना है 22, तो हो जाएगा 6y बराबर टोटल रुपए कितने दे रहा है वो, 3900 रुपए। अब क्या करना है, इसमें से आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन आ जाएगा x प्लस 2y, तो 3 से कितने 3900 और 3 आ जाएगा इसका पॉन में, तो काट दो, इससे कितनी बार कटेगा, 3 से, तो 3 से कटेगा हमारे पास 1 और 3 1300 बार। इसे इक्वेशन क्या मान लेना, 1। ऐसी क्वेश्चन हमारे पास दूसरा है कि दूसरे में क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। मतलब एक तो बल्ला खरीदा है और 3 गेंद खरीदी हैं उसी मतलब उसमें, ठीक है, 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो, मतलब ग्राफीय रूप में आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अब सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, के सेकंड में क्या कह रहा है, एक बल्ला खरीद रहा है हमारे पास वो, और क्या कर रहा है, कितनी गेंद खरीद रहा है वो 3, तो 3y हो जाएगा बराबर कितने रुपए में, 1300 रुपये में ही। ओके, अब क्या करोगे, इक्वेशन हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 2 इक्वेशन हो जाएंगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व कैसे करोगे, ग्राफिक विधि से, तो उससे देखो मैंने क्या बताया था, इक्वेशन 1 का हमारे पास, इक्वेशन 1 से तो इक्वेशन 1 ले लो, हमारे पास क्या है, x प्लस 3 2y बराबर 2y। देखो यहाँ पर क्या बनाओगे, हम बना लेंगे यहाँ पर एक बॉक्स, तो यहाँ पर लिख लेना x, यहाँ लिख लेना y। तो x के स्थान पे मैंने क्या बताया था, x के स्थान पर ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये कम से कम छोटे से छोटा सॉल्व बन जाए इसका। तो मैंने यहाँ पर मान लो अगर मैं 200 रख दूँ, तो 200 रखूँगा, इधर लेके जाऊँ कितना हो जाएगा आपका, या अगर मैं यहाँ पर 200 न रख के 300 रखूँ, 300 रख लो, हाँ 300 रख लो, 300 बेस्ट रहेगा। तो x के स्थान पे क्या रखना आपने, 300 रख लिया, कुछ भी रख सकते हो, 200 रख लो, 100 रख लो, 500 रख लो, कुछ भी रख लो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बन जाए इसलिए रख रहा हूँ। तो x के स्थान पे 300 रखा, तो जगह 300 प्लस 2y बराबर 1300, 1300 को उठा के दे जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 300 में से 1300 में से 300 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा, और 2 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में, 2 से काटो कितने बार कटेगा ये, 500 बार, 2 अपॉन में आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 500 बार। तो मतलब मैं अगर 300 रखता हूँ x का मान, तो y का मान कितना आता है हमारे पास, 500 आता है। अब ऐसे ही दूसरा पॉइंट रखूँ दूसरे में, अब दूसरे पे क्या रखोगे, आपको y का मान रख दो। y का मान क्या रखूँ, अगर मैंने यहाँ पर 300 ही रख दिया, 400 रखना, आप यहाँ पर रख देना 400, तो 400 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू 400 बराबर 1300। तो आगे हमारे पास 800 हो गया, और ये आगे इसे उठा के इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा 1300 माइनस 800, तो कितना बचेगा, 1300 में से 8 गए तो कितना बचेगा आपका, आ जाएगा यहाँ पर 500 आ जाएगा। तो मतलब मैंने अगर 400 रखा तो कितना है हमारे पास, 500 आया। ऐसी क्वेश्चन देखना है हमारा सॉल्यूशन आगे। ऐसी इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन लेके चलो सेकंड से। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या, x प्लस 3y बराबर कितना, 1300, ये भी। अब ऐसे यहाँ पर बॉक्स बनाओ, यहाँ पर भी कुछ भी रख लो आप, या x ले लो, यहाँ y ले लो।
यहाँ x ले लिया, यहाँ y ले लिया। अब यहाँ पर भी ऐसी कुछ ही वैल्यू रख लो। अगर मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, ऐसे रखना कि ये कट जाए, डिवाइड हो जाए। तो 300, यहाँ 900 बचना चाहिए, मतलब यहाँ पर हम 400 रखें। क्या रखें? 400 रख दें x के स्थान पे। तो 400 रखा मैंने x के स्थान पे, हो जाएगा 400 + 3y बराबर 1300। इसे 400 की तरफ ले जाओ, कितना बचेगा हमारे पास? 900 बचेगा। और 3 से डिवाइड करो 900, कितना बार कटेगा? 300 बार। ओके, ऐसे यहाँ पर x के स्थान, y के स्थान पे दूसरी वैल्यू रख लो। आपने मान लो यहाँ पर 300 रख दिया। क्या रख दिया आपने? 300 नहीं, सपोज आपने रख दिया यहाँ पर 400 या 300 रख दो। 300, 400, 500 रख दो, कुछ भी रख दो। 5 15 ज़्यादा हो जाएगा। 3 2 6, 3 रखा। अगर मैं 200 रख दिया, 600, 200 रख देते हैं। 200 रखोगे यहाँ पर तो हो जाएगा हमारे पास 600। 600 को इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस 1300 में से आपका 600 का कितना बचेगा हमारे पास? 700 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। अब इसका बनाएंगे ग्राफ। अब क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ। देखना, इसे नोट करो आप। देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मेरे पास इसके सॉल्यूशन ये दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप डिफरेंट अप्रोक्स 100 का ले लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू हमारे पास बड़ी हैं, तो इसलिए यहाँ लिख लेना 100, यहाँ लिख लेना 200, यहाँ लिख लेना 300, थोड़ा बड़ा हो गया दोबारा से लिख रहा हूँ। यहाँ लिख लेना 100, 200, 300, 400, 500 और 600, और आगे ले लेना थोड़ा यहाँ पर 700। ठीक है, ऐसे यहाँ ले लो, माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400। ऐसे यहाँ 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये हमारे पास 700। ऐसे यहाँ इसमें ज़रूरत है नहीं माइनस में, क्योंकि माइनस हमारी वैल्यू आई नहीं रही। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। देखो हमारे पास ये दे रखा है और ये दे रखा है। x का मान कितना है? 300 है, तो ये 300 यहाँ, और y का मतलब कितना? 500, तो ये आएगा 500 यहाँ। तो ये इस टाइप से जाएगा और कैसे जाएगा, तो मतलब 2 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। कितना आएगा हमारे पास यहाँ? 300 और 500, यही तो आएगा। इस तरफ कर देना है, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या निकलेगा? फिर 500 और 400 है, तो x अक्ष में हमारे पास है 500, तो ये 500 है, और ये कितना है? 400, तो ये ले लेना। इस टाइप से ये आ जाएगा हमारे पास एक। तो यहाँ लिख लेना क्या आप? 500 और 600, सॉरी 400। ओके, अब ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिला दो, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पर ऐसे आ रहा है, तो इसे ऐसे मिला दो इस टाइप से। ओके, अब दूसरा देखना। दूसरा हमारे पास क्या है? 400 है, x का मान 400 और y का मान कितना? 300। तो इसे ऐसे ले लिया मैंने, एक ये आ गया। और फिर कितना हमारे पास? इसका मान 700 है और यहाँ पर है 200, तो आ जाएगा ये इस टाइप से। तो ये आ गया हमारे पास और ये आ गया। दोबारा से देख लेना, ये हमारे पास कितना है? x का मान है 400, तो ये 400 है, ये यहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ। ठीक है, और ये कितना था हमारे पास? 700 था और 200 था, ये आएगा ऐसे। ओके, ये पॉइंट और ये बना, इन दोनों को ऐसे मिला दो, तो आपका बनेगा इस टाइप से। आपके अगर हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, पर हम बोर्ड पे बना रहे हैं, पर बनेगा इस टाइप से आपका। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास यही इसका क्या होगा? ग्राफिया हल होगा। यह पॉइंट यहाँ भी लिख लेना, कितना था? 400 था और कितना था? 300, और यहाँ कितना आया था आपका? 700 और कितना था? 200। तो यही हमारे पास क्या है? आपका ग्राफीय हल है। ओके, इसे नोट करो आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन थर्ड देखना, आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए।
क्वेश्चन देखो कैसे है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। मतलब स्टार्टिंग में 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जो मूल्य था 160 था। तो मैंने क्या काम करा, मान लिया कि 1 केजी सेब का जो मूल्य है ना 100 रुपये है और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 22 रुपये है। तो मेरे पास कितने केजी हैं सेब, 2 केजी। तो आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस आ जाएगा 22 बराबर कितना है 160। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आप मान लेना इक्वेशन सेकंड फर्स्ट से, और इक्वेशन सेकंड क्या है कि एंड आगे क्या कह रहा है 2 केजी अंगूर और 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य इतने हैं। तो सेब कितने 4 केजी, तो 4x हो जाएगा और ये कितना हमारे पास 2 केजी, तो हो जाएगा 2 बराबर कितना है 300 रुपये। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 कॉमन आ गया, तो 2 यहाँ बचेगा 2x प्लस y बचेगा बराबर 300। अब 2 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, तो कितनी बार कटेगा 2 से 300 कितनी बार कटेगा 150, तो लेकिन 150 इक्वेशन आ जाएगा सेकंड। अब देखो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 से तो इसका हल इक्वेशन 1 क्या हमारे पास 2x प्लस y बराबर कितना है 160। यहाँ पर बना लेना एक बॉक्स, इस बॉक्स में आपको यहाँ x लिख लेना है, यहाँ y लिख लेना है। तो x के स्थान पे ऐसी वैल्यू पुट करो कि हमारे पास y का मान आ जाए। तो अप्रॉक्स ऐसे पुट करना कि आपका कम से कम देखो लोएस्ट कंडीशन में आए। तो यहाँ मैं क्या रखूँ कि आपका 160, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 20, क्या रख देता हूँ मैं 20 ना 50 रख दो, 20 रख दो, मैंने रख दिया 20। तो यहाँ पर 20 रखूँगा कि 2 इंटू 20 और प्लस हो जाएगा 22 बराबर 160। तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा प्लस 22 बराबर कितना होगा 160। तो इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा हमारे पास माइनस का, तो कितना बचेगा हमारे पास 120 बचेगा। कितना आएगा 120, यहाँ लिख लेना 120। ओके, अब दूसरा मान निकाल लो, y के स्थान पे क्या रखोगे, y के स्थान पे क्या रखें, y के स्थान पर आप रख देना यहाँ पर 60 रख देना, क्या रख देना 60। अगर y के स्थान पे ने 60 रखा तो यहाँ जाएगा हमारे पास 2x प्लस कुछ भी रख लेना, आपकी इच्छा है, मैं तो बता रहा हूँ 60 रखो 20 50 रख लो 100 रख लो, कुछ भी रख लो। तो यहाँ पर मैं रख दिया 60 को इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा आपका माइनस का, तो कितना बचेगा हमारे पास 100 बचेगा, और 2 से डिवाइड करोगे 100 को तो कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास ये 50। ओके, इसे नोट कर लेना आप। अब देखो दूसरा नोट कर लिया। ओके, अब देखो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है 2x प्लस y बराबर 150। अब यहाँ पर भी ऐसी बॉक्स बनाना है आपको एक, इस बॉक्स में क्या करना है, यहाँ x लिख लेना है y लिख लेना है। तो x के स्थान पे क्या रखें, आप x के स्थान पे रख देना 60, तो x के स्थान पे 60 रख दिया, तो आ जाएगा 2 इंटू 60, कुछ भी रख लेना 60 भी 20 भी, बार बार यही बात कर रहा हूँ मैं कि आपकी इच्छा है। तो कितना होगा 120 प्लस 22 बराबर और 150 120 को इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास 30 बचेगा, तो आ जाएगा 30। अब यहाँ पर y के स्थान पे क्या रखोगे, यहाँ रख दो आप 50 रख दो, 50 रखो 50 को इधर ले जाओ, हमारे पास कितना आ जाएगा ये भी 50 या देखो हो जाएगा हमारे पास 50 बराबर 150। इस 50 को इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का, तो 100 बचेगा। 50 को इधर ले गए, 150 में से 50 माइनस करोगे तो 100 बचेगा। 2 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, 2 से काटोगे 100 कितनी बार कटेगा, 2 से आपका ये भी 50 बार, तो आ जाएगा यहाँ भी 50 निकल गए, मतलब 50 रखा तो 50 निकल के आए। अब इसका बनाना है आपको ज्यामिति, मतलब इसका ग्राफ बनाना है, किस टाइप से बनेगा इसे नोट कर लो आप। देखो हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 20 और y की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 120। अब कैसे रखोगे, देखो y का मान हमारे पास कितना है 120 और इसका मान कितना है 20, तो ये ऐसे जाएगा और ये जाएगा हमारे पास है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा ये, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा हमारे पास, ये हमारे पास x का मान कितना है 60 है, सॉरी 50 है, तो यहाँ रख लेना 50 और ये कितना हमारे पास 60। तो इस टाइप से जाओगे
तो आपका ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये आ गया। तो इस वाले पॉइंट को आप इस पर मिला देना इस टाइप से। अब दूसरा बनेगा ऐसे ही इसका, ये कितना है, x का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 60 दे रखा है। कितना दे रखा है, 60। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये 60 है और ये कितना है, 30। तो ये गया और ये, तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 50 है और ये कितना है, ये 50 है। तो ये गया और ये रहा। अब इसे इससे मिला दो आप। तो ये दो हमारे पास पॉइंट निकल के आ गए। इन पॉइंटों का नाम लिख लेना। हमारे पास ये 20 था और ये 120 है। और ये क्या था हमारे पास, कितना था, 50 और 60 था। और ये था हमारे पास 60 और 30। और ये था हमारे पास 50 और 50। तो आप नोट कर लो इस क्वेश्चन को। देखो इसका आपका ग्राफीय हल है ये। अब क्या करना है आपका, ये का ग्राफीय हल आ गया तो कह सकते हो हम हमारे पास कि ये सारे के सारे एक्सरसाइज फर्स्ट के 3.1 एक्सरसाइज है हमारे पास यही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।